मैंने लोगों को देखा है ना, डर जाते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि क्यों ट्रांसप्लांट करना है। देखो लोगों को डर दो हवाले से होता है, पेशेंट के हवाले से कि मरीज को क्या होगा। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट से जरा डिफरेंट इस लिहाज से है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में फायदा यह है कि कुदरत ने कुछ चीजें हमारे अंदर बनाने की सलाहियत रोजाना रखी है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट देने वाले के लिए, डोनर के लिए बहुत सेफ समझा जाता है। ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें कुछ चीजों की जी एहतियात करनी जी पड़ती जी है, वो बिल्कुल क्या बिल्कुल होती है? बिल्कुल। तो फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है हेप्लो ट्रांसप्लांट या हाफ मैच ट्रांसप्लांट। डोनर होता है, उनको किन किन चीज़ों का फिर बाद में एहतियात करना पड़ता है, या वो अपनी नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो इसमें खाने पीने की चीज़ों की भी एहतियात होती है। खाने पीने में वही चीजें खाएं पिएं जो कि आपको इन्फेक्शन से बचाएं। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस किस कंडीशन में हो सकता है? कोई भी हिस्सा अगर पैदाइशी तौर पे काम नहीं कर रहा, हम्म चाहे वो रेड सेल काम नहीं करे लाइक थैलेसीमिया टीआरसी है, या वाइट सेल काम नहीं करे जिससे इम्यूनोडेफिशिएंसी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम नहीं चल रहा होता। बच्चों में अमूमन जब कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, तो फर्स्ट लाइन या पहला इलाज ट्रांसप्लांट नहीं है। अच्छा, लोग डरते नहीं है जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात आती है? तो फैमिलीज आपसे कहती नहीं है कि क्या सक्सेस रेट होगा? क्योंकि अमूमन मैंने लोगों को देखा है ना, डर जाते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि क्यों ट्रांसप्लांट करना है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। देखो लोगों को डर दो हवाले से होता है। एक डर होता है पेशेंट के हवाले से कि मरीज को क्या होगा। मैंने आपको बताया कि अगर वक्त पे इलाज कराया जाए और डोनर मैच हो तो 80 to 90% कामयाबी की चांस है, जो बहुत बड़ा चांस है। देखिए खतरा तो मैं लोगों को समझाने के लिए बात करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे बताओ सबसे बड़ी कॉज ऑफ डेथ क्या है? क्या है दुनिया में सबसे बड़ी कॉज ऑफ डेथ क्या है इस टाइम? आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। दुनिया में सबसे बड़ी कॉज ऑफ डेथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। तो फिर क्या हम सड़कों में निकलना छोड़ दें? तो अगर हम इस खौफ से चलें कि जी हो सकता है फिर तुम निकलना भी छोड़ दें, कुछ ना करें, तो खतरा तो हम जिंदगी में रोजाना निकलते हैं, हम घर से निकलते हैं तो खतरा हम अपने ज़िम्मे मोल लिए होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल जिंदगी गुजारे, तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना है, मगर 80 to 90% कामयाबी की चांस है। दूसरा उन्हें खतरा होता है कि जी देने वाले को तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ये बहुत अहम और यकीनन है कि भाई जो दे रहा होगा बेचारा पता लगे उसमें गई। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट से जरा डिफरेंट इस लिहाज से है कि किडनी ट्रांसप्लांट में जिसने किडनी देना है उसमें से हमने एक किडनी निकाल लेना है, उसके पास एक रह जाए। लिवर ट्रांसप्लांट में सर्जरी करके वो अपना लिवर का एक हिस्सा देगा। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में फायदा यह है कि कुदरत ने कुछ चीजें हमारे अंदर बनाने की सलाहियत रोजाना रखी है। हमारे सर के बाल, अगर फर्ज करें मैं आपसे कहूँ कि यार फलां को सोरे सर के बाल चाहिए और आप वो कहें कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी, नए उगाएंगे। अल्लाह रोजाना नए बना रहा है। नाखून अल्लाह रोजाना नए बना रहा है। ब्लड अल्लाह रोजाना नया बना रहा है। सेम बोन मैरो अल्लाह रोजाना बना रहा है। तो बोन मैरो अगर कोई अतिया अपना दे देता है तो उसमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। यानी कि आप अंदाजा करें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का डोनर सिर्फ एक दिन के लिए एडमिट होता है, हम तो शायद चंद घंटों के लिए शायद करें और वापस चला जाता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट देने वाले के लिए, डोनर के लिए बहुत सेफ समझा जाता है। यानी कि आप अंदाजा करें कि मैं कहूँ कि तकरीबन 100% सेफ्टी, तकरीबन, मैं जाहिर बात है आई एम नॉट गॉड कि मैं आपको गारंटीज दूं, लेकिन तकरीबन 100% सेफ्टी होती है कि हम इतना ख्याल कर रहे होते हैं कि हमारे डोनर को कुछ ना हो। और अल्लाह का शुक्र है कि डोनर सेफ अमूमन रहते हैं। इसका सक्सेस रेट क्या होता है, कितना है ये ट्रांसप्लांट का? मैंने बताया ना कि अगर मैच सिबलिंग डोनर हो 80 to 90%। 80 to 90%। अगर मैच सिबलिंग हो, मैच कर जाए कोई सिबलिंग मैच करे 80 to 90%। अच्छा, ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें कुछ चीजों की एहतियात करनी पड़ती है, वो क्या होती है? बिल्कुल। अच्छा मैं पिछली वाली कंप्लीट कर लूं कि मैच सिबलिंग, अगर मैच सिबलिंग नहीं है तो फिर माँ बाप मैच कर जाए, अगर कजन है। अगर वो भी मैच नहीं करते तो फिर आगे दो ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, मैच अनरिलेटेड डोनर, रिश्तेदार ना हो मगर मैच कर जाए, मगर पाकिस्तान में हमें उसकी इजाजत नहीं है, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी ट्रांसप्लांट में, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के रूल्स हैं वो कहते हैं कि आप फैमिली से करें। अगर कोई फैमिली से बाहर जाना ही है तो फिर स्पेशल परमिशन की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन आप फैमिली में रहें। आप सबसे पहले आप फैमिली में रहें। और मैच वैसे भी मैच अनरिलेटेड डोनर की हैं वो रिजल्ट्स नहीं है जो मैच रिलेटेड डोनर की हैं, कि रिश्तेदार भी हो और मैच भी। तो फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है हेप्लो ट्रांसप्लांट, हाफ मैच ट्रांसप्लांट। और हाफ मैच ट्रांसप्लांट के तकरीबन 70% सक्सेस रेट है कि अगर मैच नहीं कर रहा तो माँ बाप हाफ मैच होते ही हैं। माँ बाप जो है वो, क्योंकि बच्चा जो प्रोडक्ट है माँ बाप की प्रोडक्ट है, तो हाफ मैच अमूमन होते ही हैं। तो फिर हम बाप से ट्रांसप्लांट कर देते हैं, हाफ मैच ट्रांसप्लांट होता है, तो उसका तकरीबन 65 to 70% सक्सेस रेट होते हैं। तो सबसे ज्यादा कामयाबी मैच बहन भाई, उसके बाद मैच माँ बाप के चचा मामू, वो भी नहीं करा, देन हाफ मैच ट्रांसप्लांट, जो तो डोनर मिल ही जाते हैं, वो डोनर का इशू नहीं होता। राइट। चलिए अब हम आते हैं जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो जो ब्लड आप जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनर होता है
उनको किन-किन चीज़ों का फिर बाद में एहतियात करना पड़ता है या वो अपनी नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं? नहीं, वो जाके अगले दिन फुटबॉल खेलना शुरू कर दें। ना, बिल्कुल कोई एहतियात नहीं। और जिनको किया जाता है, जी, जिनका ट्रांसप्लांट जी, किया जाता है, जिनका उनके ट्रांसप्लांट लिए? किया जाता है, तो जिनका ट्रांसप्लांट किया जाता है, उनकी क्योंकि हमने सारी क़ुव्वत मुदाफ़ित ख़त्म कर दी है। हमने उनकी बोन मैरो ख़त्म कर दी है। हमने उसमें नई बोन मैरो डाली है। अभी नया क़ुव्वत मुदाफ़ित का पूरा निज़ाम है, तो बॉडी रेज़िस्ट करती है, नंबर 1। ओके। तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का डर होता है और साथ ये भी होता है कि जिसका हमने डाला हुआ है, वो किसी और का जिस्म का हिस्सा था। जब हमारे जिस्म में आया है, तो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए, जिसे हम कहते हैं GVHD, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिज़ीज़। तो इसको बचाने के लिए, इन दोनों चीज़ों को बचाने के लिए फिर हम कुछ मेडिसिन्स देते हैं, तकरीबन साल 1 के लिए देनी पड़ती हैं। अमूमन साल से किसी में थोड़ा ऊपर-नीचे ज़्यादा हो जाएगा। हम 1 साल के लिए मेडिसिन्स देते हैं ताकि हम बॉडी को ये समझाते रहें कि भई ये अब तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है और अब तुमने इसी के साथ रहना है। तो अमूमन 1 साल में ये चीज़ें कॉम्प्लिकेशन ख़त्म हो जाती हैं और फिर हम सारी मेडिसिन्स अमूमन बंद कर देते हैं और बच्चा स्कूल जाए, कॉलेज जाए, जो मर्ज़ी करे। अच्छा, इसमें खाने-पीने की चीज़ों की भी एहतियात होती है? जी, बिल्कुल। देखिए, पहले 1 साल के अंदर तो मैंने बताया ना कि बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़ित कम हमने की हुई होती है। जब क़ुव्वत मुदाफ़ित कम की हुई है, तो हमें वायरल इन्फेक्शंस का, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का, हर चीज़ का डर है। तो हम लोग ये कहते हैं कि आप लोग जो हैं गैर ज़रूरी मिलने से परहेज़ करें पहले 1 साल में, इन्फेक्शन से बचें, खाने-पीने में वही चीज़ें खाएँ-पिएँ जो कि आपको इन्फेक्शन से बचाएँ। बल्कि मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर कोई आप ये करें ना कि ट्रांसप्लांट के बच्चों को क्या खाना-पीना चाहिए? हम पूछ कह सकते हो ट्रांसप्लांट के बच्चों में क्या खाना-पीना चाहिए? हम उसे कहेंगे कि ट्रांसप्लांट के बच्चे कुछ भी खा सकते हैं जो घर का बना हुआ साफ-सुथरा हो। वो फ्रूट्स खा सकते हैं जिसका छिलका उतर सकता हो। ओके। मसलन कोई मुझे कि स्ट्रॉबेरी खाना, तो मैं कहूँगा ना खाओ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी आप साफ नहीं कर सकते। बनाना उतर सकता है, वाटरमेलन जिसे हम तरबूज कहते हैं, छिलका उतर सकता है। कोई भी चीज़ जिसका छिलका उतर सकता हो, खाई जा सकती है, क्योंकि मकसद क्या है? मकसद फल में मसला नहीं है, मकसद इन्फेक्शन से बचाना है। जो साफ-सफाई का चीज़ ख्याल। धुल नहीं सकती, जिस दिन हो सकती, तो वो का तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो घर में बनी हुई, कुछ भी हो, घर में हम कहेंगे ट्रांसप्लांट के बाद पिज़्ज़ा बनाओ, कुछ भी खाना चाहो, लेकिन घर का, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हमारा कितना फूड कंट्रोल कैसा है, तो बाहर खाना-पीना का, तो कुछ भी खाया जा सकता है, बशर्ते कि वो साफ-सुथरा है और फल-फ्रूट्स वो खाए सब्जियाँ, सारे तमाम सब्जियाँ खाई जा सकती हैं, जो सही तरीके से घर में पकी हुई हों, और कोई भी फ्रूट ऐसा खाया जा सकता है जिसका छिलका उतर सकता हो। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस-किस कंडीशन में हो सकता है? बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ, यानी कि ना खून की वो तमाम बीमारियाँ जो जेनेटिक्स जीन से हमारे अंदर आई हैं, ओके। चाहे वो थैलेसीमिया है, चाहे वो एप्लास्टिक एनीमिया है, या वो इम्यूनोडेफिशिएंसी है जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ित के, देखिए खून के 3 हिस्से हैं। खून के हमारे रेड सेल, व्हाइट सेल एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों में से रेड सेल का काम हमें हमारे जो हमें एचपी को प्रोवाइड करना, खून सप्लाई करना है, ऑक्सीजन को। व्हाइट सेल का काम हमें इन्फेक्शन से बचाना है और प्लेटलेट्स का काम हमें खून जमने से रोकना है। तो ये खून के 3 हिस्से हैं। इनमें से कोई भी हिस्सा अगर पैदाइशी तौर पे काम नहीं कर रहा, चाहे वो रेड सेल काम नहीं करे, लाइक थैलेसीमिया, पीआरसी है, या व्हाइट सेल काम नहीं करे, जिससे इम्यूनोडेफिशिएंसी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ित का निज़ाम नहीं चल रहा होता, या प्लेटलेट्स की वो बीमारियाँ जिसमें पैदाइशी तौर पे या जीन्स के अंदर प्लेटलेट्स की बीमारी है। इन तमाम के अंदर हल ट्रांसप्लांट कि हम उनका बोन मैरो का निज़ाम बदल दें। ये वो मैं बात की है, वो तमाम बीमारियाँ जिसमें बचपन से थी और हमारे हल ट्रांसप्लांट है। दूसरी कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, एमपीएस को हमारे में होते हैं, कोई हमारी एंजाइम्स की डेफिशिएंसीज होती हैं जिसमें हल ट्रांसप्लांट। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो बाद में लगती हैं। ओके। पैदाइशी कुछ नहीं थी, बाद में हुई। उन बीमारियों का ज़रा थोड़ा सा हमें बता दें। मसलन उनमें सबसे बड़ी बीमारी जिसे हम कहते हैं, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब, ये एप्लेजिया का मतलब ये है कि बोन मैरो ने काम करना छोड़ दिया। ओके। किसी भी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, किसी ड्रग की वजह से, रेडिएशन की वजह से, किसी भी वजह से काम करना छोड़ दिया। एप्लेजिया हो गया, बोन मैरो ने काम कर, ना वो सुरखून बना रही है, ना वो प्लेटलेट्स बना रही है, ना वो व्हाइट सेल बना रही है, कुछ भी नहीं बना रही। तो मरीज बेचारे को इन्फेक्शन भी हो रहा है, मरीज को ब्लीडिंग भी हुई चली। तो एप्लास्टिक बहुत बड़ी रीज़न, और दिस इज इमरजेंसी। हम ये ट्रांसप्लांट, फिर इमरजेंसी ट्रांसप्लांट होता है और फिर हम इमरजेंसी में ट्रांसप्लांट करते हैं और फ्लश करते हैं फ़ौरन के सारी लिस्ट को हम अपनी साइड पे करते हैं। एप्लास्टिक के बच्चे को लेते हैं कि यार हमें पता है कि अगर इसका वक्त पे ट्रांसप्लांट ना हुआ तो इसकी जान को खतरा है और इसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी, कैंसर्स। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं, स्पेशली जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर में जो ट्रीटमेंट आखिरी ऑप्शन हम समझते हैं दिस इज ट्रांसप्लांट, कि हम उसकी बोन मैरो ही बदल दें। अच्छा, इसमें भी ज़रा डिफरेंस है। बच्चों में अमूमन जब कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, तो फर्स्ट लाइन या पहला इलाज ट्रांसप्लांट नहीं है। बड़ों में कुछ जगहों पे होता है। बच्चों में क्योंकि कीमोथेरेपी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कीमोथेरेपी से गुजारा चल जाए और ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाना पड़े। लेकिन अगर किसी ब्लड कैंसर की बीमारी वापस आ जाती है तो फिर अमूमन हमें ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ जाता है। तो इस तरीके से मैंने कहा, जहाँ पे कैंसर्स
या खून की बीमारियां या क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम, हुँ। ये तीनों वो जगह हैं जहाँ पे हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है।